तो दोस्तों यूएफसी के करंट वेल्टरवेट चैम्पियन यानी कि इस्लाम माकाशेव रिटायर हो सकते हैं। उनकी जो फ़ाइट है इयन गेरी के साथ उस फाइट में उनके रिटायर होने के पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है, ऐसे कुछ रूमर्स आ रही है। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो कुछ दिनों से ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि इस्लाम माकाशेव की जो फ़ाइट है इयन गेरी के साथ यूएफसी 313 में जो 15 अगस्त को होने वाली है, वो शायद इस्लाम माकाशेव के करियर की लास्ट फाइट भी हो सकती है। तो ऐसे रूमर्स आ रहे हैं और काफ़ी हद तक ये रूमर्स सच भी हो सकते हैं, क्योंकि इस्लाम माकाशेव ने बहुत कुछ अपने करियर में अभी तक अचीव किया है। वो डबल चैम्प बन चुके हैं। उन्होंने ऑलमोस्ट लाइट वेट डिवीज़न में डोमिनेट किया। वेल्टर वेट में आते ही उन्होंने टाइटल जीत लिया और उन्होंने ऐसी फ़ाइट बहुत सारी फ़ाइट लड़ी है जिसमें उन्होंने डोमिनेट किया है। और अभी देखें तो फिर इस्लाम माकाशेव का करियर ऑलमोस्ट फुल हो गया है। और दागिस्तानी फ़ाइटर्स ऐसे भी नहीं है कि वो पैसे के लिए लड़ते रहते। वो अभी शायद अगर वो इयन गेरी के ख़िलाफ़ फ़ाइट जीत के रिटायरमेंट लेके उनकी फ़ैमिली के साथ आराम से चिल कर सकते हैं, मज़ा कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो कॉम्बैट स्पोर्ट्स ऐसा गेम है जो 35 या 33 के ऊपर एज जिनकी हो जाती है उनके लिए काफ़ी रिस्की है, क्योंकि बॉडी के मसल मास लूज़ होते हैं, बॉडी उतना अटैक झेल नहीं पाती है, स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो उस हिसाब से देखें तो कॉम्बैट स्पोर्ट्स 32 के ऊपर हम गए तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है खेलना। तो उस हिसाब से हम देखें तो इस्लाम माकाशेव रिटायर हो सकते हैं। पर इस्लाम माकाशेव का अभी जो रीसेंट फॉर्म है उस हिसाब से देखें तो इस्लाम माकाशेव और 2-3 साल खेल सकते हैं, क्योंकि वो अभी तक उनकी लॉन्गेस्ट स्ट्रीक है। अगर वो एक और फाइट जीत गए तो वो यूएफसी के सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रीक जिनकी थी यानी कि एंडरसन सिल्वा, उनको बीट कर देंगे। तो वो देखने की बात है कि वो इस्लाम माकाशेव क्या रिटायर होते हैं या नहीं, क्योंकि खबीब ने तो ये बोला था कि इयन गेरी उनके टफेस्ट अपोनेंट होंगे और उनके लॉन्गेस्ट अपोनेंट भी है। अगर हम देखें तो इयन गेरी है जो इस्लाम माकाशेव के अपोनेंट है अभी उनके रीसेंट फाइट में जो 15 अगस्त को होने वाली है। जो उनके अपोनेंट है इयन गेरी, उनका स्टोरी काफ़ी हद तक कॉनर मैग्रेगर के साथ मिलता है। और अगर हम देखें तो कॉनर मैग्रेगर जब जोसे एडो को हराए थे, जो पाउंड टू पाउंड बेस्ट फाइटर थे उस टाइम यूएफसी के, जब वो हराए थे तभी कॉनर मैग्रेगर एक यंग से आयरिश गाय थे। इयन गेरी भी यंग से आयरिश गाय ही है। और इस्लाम माकाशेव पाउंड टू पाउंड अभी बेस्ट फाइटर है यूएफसी हिस्ट्री के। तो हमने जैसे कि देखा था कि 10 साल पहले कॉनर मैग्रेगर ने जोसे एडो को हरा दिया था, 13 सेकेंड्स में उनको नॉकआउट कर दिया था। तो क्या हम कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इयन गेरी इस्लाम माकाशेव को ऐसे ही हरा दे? अगर ऐसा हो गया तो फिर काफ़ी अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी जो एक्सपर्ट है यूएफसी के हिस्ट्री के, यूएफसी के प्रेडिक्टर्स, वो तो इयन गेरी को बिल्कुल फेवर ही नहीं कर रहे। वो सब बोल रहे हैं कि इस्लाम माकाशेव आराम से जीत जाएंगे। तो हम हर टाइम पॉसिबिलिटीज़ पर नहीं चल सकते, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये गेम कभी लक का भी काफ़ी ज़्यादा इधर हेल्प हो सकती है, लाइक लक। और मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग इस्लाम माकाशेव को बोल रहे हैं कि वो फाइटर से डर रहे जो अभी की यंग जनरेशन है, जैसे कि इस्लाम माकाशेव, इयन गेरी और भी काफ़ी सारे टफ वेल्टरवेट डिवीज़न के फाइटर्स, उनसे डर रहे, इसीलिए वो शायद इस्लाम माकाशेव रिटायर होने का ऐसे फ़ैसला ले रहे, जो अभी तक मैं बता रहा हूँ सही नहीं हुआ है, रूमर्स है। तभी भी लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे। तो मेरे हिसाब से कि ऐसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि इस्लाम माकाशेव ने काफ़ी सारे टाइटल डिफेंसेस किए यूएफसी लाइट वेट हिस्ट्री में, और वेल्टरवेट डिवीज़न में वो आते ही चैम्पियन बन गए थे। और अभी भी वो वापस एक और फाइट लड़ रहे हैं। वो चाहते तो अगर वो जैक मेंडेला के साथ उनकी जो फाइट हुई थी, वो अगर उसमें रिटायर हो जाते तो उनकी करियर की सबसे बेस्ट एंडिंग होती। तो जैसे कि दागिस्तानी फ़ाइटर्स कभी कभी जल्दी भी रिटायर हो जाते, जैसे कि हमने देखा खबीब जल्दी रिटायर हो गए थे 2021 में जस्टिन गेजी को हराने के बाद। अगर हम देखते हैं तो खबीब का टाइटल रन भी काफ़ी ज़्यादा होता अगर उनके साथ वो अनलाइकली इंसिडेंट नहीं होता, उनके फादर गुजरते नहीं तो इस्लाम माकाशेव शायद डर तो नहीं रहे, पर रिटायर होने की पॉसिबिलिटीज़ उनकी ज़्यादा है।
और कभी-कभी फैंस ऐसे करते हैं, जब तक वो अब उस किसी फाइटर को हारते हुए देखते नहीं हैं, तब तक उनको ऐसे खुशी नहीं मिलती है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फाइटर लड़ते रहे, जब तक हार ना जाए। तो अगर जब तक इस्लाम माकशेफ हारेंगे नहीं, तब तक फाइटर्स जो यूएफसी फैंस है, काफ़ी एक्सपर्ट्स है और फाइटर्स को चैन नहीं पड़ेगा।